हेलो गाइस, हम ज्यादातर खुद को या हमारी उम्र से बड़े लोगों को ही मैच्योर समझते हैं। छोटे को ना समझ या बच्चा समझकर उन्हें हर बात पर समझाने लगते हैं, या फिर कभी कभार हम अपने बड़ों को ही मैच्योर एडवाइस देने लगते हैं। तो ये चीज एक्चुअली है क्या? क्या हम सच में उतने मैच्योर हैं जितना हम खुद को समझते हैं, या क्या हम भी ज्यादातर लोगों की तरह ही खुद को समझते तो मैच्योर हैं, लेकिन हमारे एक्शंस सारे इमैच्योर होते हैं? आइए सब कुछ जानते हैं डिटेल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल मैच्योरिटी क्या होती है और कितने टाइप की होती है। इन इमैच्योर और मैच्योर लोगों की पर्सनैलिटी की कुछ साइंस और डिफरेंसेस हैं। देन हम आपको आज 5 तरीके बताएंगे जिन्हें आप आज से ही फॉलो करके अपनी लाइफ एक मैच्योर वे में जी सकते हैं। बेसिकली मैच्योरिटी का मतलब अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एक्शंस पर बैलेंस और कंट्रोल करना होता है। अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के प्रोफेसर जॉर्डन पीटरसन के शब्दों में जाने तो उनका कहना है कि हम अपनी लाइफ में जितनी ज्यादा अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं, यंग एज में जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर खुद को और लाइफ को हैंडल करते हैं, उतने ही ज्यादा हम मैच्योर होते हैं और एक पर्पसफुल लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों, मैच्योरिटी के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज भी हैं। पहला है मेंटल मैच्योरिटी, जिसमें हमारी सोच और सिचुएशन को देखने का नजरिया शामिल होता है। दूसरी है इमोशनल मैच्योरिटी, जिसमें हम खुद के लिए और दूसरों के लिए इमोशनली कितने मैच्योर हैं ये मालूम होता है। इन्हीं दोनों एरियाज को मिला के हमने आगे आने वाले पॉइंट्स तैयार किए हैं। इमैच्योरिटी साइंस वर्सेस मैच्योरिटी साइंस। सबसे पहले जानते हैं कि इमैच्योरिटी के साइंस क्या क्या हैं। ऐसे लोग खुद को सबसे ज्यादा मैच्योर समझते हैं। जो चीज या प्रोफेशन ट्रेंड में होता है उसे ही वो फॉलो करते हैं, बजाय खुद के टैलेंट को पहचानने के और सिर्फ एक लाइफ गोल को फॉलो करने के। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, ये भी सोचे बगैर कि किसी को बुरा लग सकता है या वो खुद बेवकूफ लग सकते हैं। दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के बारे में न सोचना, बस खुद के बारे में और खुद की फीलिंग्स के बारे में सोचना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल न होना, हर बात पर ओवर रिएक्ट करना, सबसे ज्यादा कूल दिखने का शौक, अपने आप को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना, लोगों की छोटी छोटी बातों से बुरा मान जाना और दिल पर लगा लेना, सिर्फ अपनी ही बात करना बजाय दूसरों की बात सुनने के, लोगों को फेक प्रोमिसेस करना और उन प्रोमिसेस को पूरा न करना, अपनी लाइफ और खुद को दूसरों से कंपेयर करना और जेलसी रखना, किस्मत और लाइफ को कोसना, दूसरों के सामने खुद को परफेक्ट दिखाना, लेकिन अकेले में खुद को पसंद न करना, अपनी मिस्टेक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने की जगह दूसरों पर ब्लेम करना। ऐसे ही और भी कई सारे साइंस हैं। और वहीं मैच्योरिटी की साइंस है लाइफ को एक पर्पस के साथ जीना, मालूम होना कि उन्हें एग्जैक्टली लाइफ में क्या चाहिए और क्या करना है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचना, दूसरों की फीलिंग्स और दूसरों के एक्शंस को समझना, इमोशनल फूल न होना बल्कि इमोशंस पर कंट्रोल रखना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो उसे काम होकर हैंडल करना, अपने आप को ज्यादा सीरियस न लेते हुए लोगों के मजाक में हंसना बिना रिस्पेक्ट गंवाए, खुद बोलने से ज्यादा दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना, कोई वादा जल्दी से न करना और जो कर दिया तो उसे फिर पूरी तरीके से निभाना, अपने माइंड, हेल्थ, रिलेशंस, प्रोफेशन और नॉलेज को बेहतर बनाते रहना, अपनी और अपनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना बजाय दूसरों को ब्लेम करने के। अब ये साइंस तो हमने जान लिए, लेकिन सिर्फ इन्हें जानने भर से हम मैच्योर तो नहीं बन जाएंगे। तो एक मैच्योर माइंड डेवलप करने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो आइए जानते हैं वो तरीके कौन से हैं। नंबर 1, डोंट थिंक यू आर मैच्योर। जो ज्यादातर उम्र में बड़े लोग और यंग लोग गलती करते हैं वो ये है कि सभी अपने आप को मैच्योर समझते हैं या ये सोचते हैं कि मुझे सामने वाले से ज्यादा समझ है। खैर, यही कारण है रिलेशंस के बीच लड़ाई या आर्गुमेंट्स का। लेकिन जब हम अपने आप को बाकी लोगों की तरह ही एक नॉर्मल इंसान समझते हैं तो हम हमारे आसपास के लोगों से रिलेट कर पाते हैं, बजाय ये सोचने के कि कोई मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि मैं और मेरी सोच लोगों की सोच के परे हैं। हम खुद को मैच्योर समझने लगते हैं, इससे हम मैच्योर नहीं होते बल्कि हमारे एक्शन शो करते हैं हम कितने मैच्योर हैं। नंबर 2, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हर सिचुएशन को हैंडल करने के हमारे पास 2 सिचुएशंस होते हैं। या तो हम प्रोएक्टिवली आराम से सोच समझ के सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी मैच के दौरान करते हैं, या रिएक्टिवली बिना सोचे समझे अपने आप से कंट्रोल खो के रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना या बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाना। लेकिन प्रोएक्टिव रहना ही आपको एक बेहतरीन जिंदगी की ओर ले जाएगा, क्योंकि हम कभी भी रिएक्टिवली वे में मैच्योर नहीं हो सकते। नंबर 3, अंडरस्टैंड इमोशंस एंड कंट्रोल देम। चाहे इमोशंस खुद के हों या दूसरों के हों, हमें सभी इमोशंस समझने चाहिए और उन्हें सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। हम सभी अपने इमोशंस तो अच्छी तरीके से समझते हैं,
लेकिन अब से स्टार्ट करिए कि जो बातें लोग आपसे नहीं कह पाते या जो इमोशंस वो आपको शो नहीं कर पाते, आप उन्हें खुद समझ सकें। दूसरों के नजरिए से दूसरे की सिचुएशन को भी देखें। कोई आपका करीबी जिसने आपको गुस्से में कभी कुछ गलत बोल दिया, फिर वो जब आपसे आकर माफी मांगे तो सामने वाले को माफ करना भी सीखें। अगर आपसे कुछ गलत हो गया है तो आप सॉरी भी कहने में शर्म बिल्कुल मत करिए, यही मैच्योरिटी है। नंबर 4, स्टे अवे फ्रॉम ड्रामा। हम उन 5 लोगों की तरह ही बनते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा रहते हैं। तभी कहते हैं कि हमें अपने दोस्त और अपनी संगत सोच समझकर चुननी चाहिए। तो जितना हो सके नेगेटिव लोगों से और ड्रामा से दूर रहिए। जहां सब एक दूसरे से लड़ते हैं या नेगेटिव बात करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, डोंट ब्लेम। बहुत आसान होता है भगवान को, लाइफ को, फ्रेंड्स को, सिचुएशन को या पेरेंट्स को ब्लेम करना कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, इनकी वजह से मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं कर पा रहा हूँ। जब कुछ अच्छा कर दिया तो सारा क्रेडिट खुद का, लेकिन अगर हमसे नहीं हो पाया तो बाकियों पर ब्लेम डाल दिया। बेस्ट है कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, बजाय उन पर डिपेंड रहने के या उनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाने के। डोंट बी ए फॉलोअर, बी ए लीडर। तो ये तो थे कुछ स्टेप्स एक मैच्योर और समझदार इंसान बनने के, और इसी के साथ ही ये वीडियो भी यहीं खत्म होती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसी ही और भी वीडियोस लेकर आते रहें, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा।